हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अली यादव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए क्योंकि मैंने वर्ग निकालना कल बताया था, तो वो जो मैं ट्रिक बताया हूँ वो कहीं भी अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक है जो आप बिना पेन और कापी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको करने के लिए तो आपको थोड़ा सा पेन कापी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक है जिसको आप पेन कापी ना भी छुएं तब भी सीधा आंसर आप लगा सकते हैं। तो उसी के बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वो वीडियो ना देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको समझिए, क्वेश्चन मान लीजिए निकालना होगा, हमको निकालना है आज 50 के ऊपर, 50 के नीचे और 50 के ऊपर। यानी हम कुछ हद तक 50 के ऊपर और 50 के नीचे का वर्गमूल देखेंगे, और जो आपके लिए एकदम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 41 का होल स्क्वायर करना है, 42 का कर लेते हैं, 43 का कर लेते हैं, फिर 44 का कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम कह दें कि अगर ये 45 लास्ट वाला 5 है तो वो वाला तो हम आपको बता चुके हैं। अगर आप उसको ना देखें तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा कि जिसके लास्ट में 5 रहता है वो भी एकदम सेकंडों में सॉल्व करने का ट्रिक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है, 47, 48, 49। ये तो 50 के नीचे का वर्गमूल निकालने का हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसको बताने के बाद हम आपको 50 के ऊपर बताएंगे, वो भी आपको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ है कि भाई 41, तो आपको एक बात रखना है कि भाई हम 50 को बेस मान के चलेंगे। किसको बेस मान के चलेंगे? 50 को। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब 50 को अगर बेस मान के चलते हैं तो एक बात याद रखिए, 50 से कम होगा, जितना कम होगा वहीं 25 से घटाएंगे, और 50 से जितना ज़्यादा होगा, ये कम के लिए है, और 50 से जितना ज़्यादा होगा वही चीज़ 50 में हम प्लस करेंगे। बस यही हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी तो हम 50 के नीचे वाले में है तो 50 से कम वाला होगा, लेकिन हम 50 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे, लेकिन हम 50 के ऊपर जाएंगे तो वही चीज़ें 25 में जोड़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 41 है ना, 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 9। 50 से 41 कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग कितना है? 81। ये ध्यान रहे कि हमको यहाँ पे दो अंकों में ही चाहिए। अगर 2 अंक से कम होगा तो इधर 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक से ज़्यादा होगा तो 2 अंक लिख लेंगे, एक कैरी बगल वाले को दे देंगे। ये ध्यान रहे। अब देखेंगे भाई 50 से कितना कम था? 9। तो 9 का वर्ग 81, और 50 से 9 कम था तो ये 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन को बहुत आसान मैं बना दिया। और इस ट्रिक को अगर आप सीखते हैं और इस ट्रिक को कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर जानते हैं तो चाहे जितना भी बड़ा वर्ग निकालना हो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहना है कि भाई 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 9। 41 है ना, 41, तो 50 से कितना कम है? 9। 9 का वर्ग 81, और 50 से 9 कम था ना, तो वो 25 में से 9 घटा देंगे, 16 हो जाएगा। 16, 81 चेक कर सकते हैं। ये 50 से कितना कम है? 42, तो आप कहेंगे कि ये 50 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। तो अब 25 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 17, 64। क्योंकि जितना कम होगा उतना वर्ग करके रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और जितना कम होगा उतना ही 25 से घटाएंगे। ये कम था 50 से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, 50 से 43 कितना कम है? तो आप कहेंगे 7। तो 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। और 7 कम है ना, तो 25 में 7 घटा देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक, इधर देखते हैं 44, 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे ये 6। 6 का वर्ग 36, 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका 19 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए इधर भी कुछ देख लेते हैं।
एक और देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस टाइप का तो मैंने कर लिया, तो यहाँ 47 कर लेते हैं। 47, 46 आप निकाल सकते हैं। 47 यानी 50 से 47 कितना कम है, तो आप कहेंगे 3, 3 का वर्ग 9, एक अंक में आ गया। जब एक अंक में आएगा तो आप अपने आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ये क्लियर हो रहा है। अब 25 में से 3 घटा देंगे, भाई 50 से तो 47 3 कम था ना, तो वहीं 25 में से भी घटा देंगे तो हो जाएगा 2309। 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में 3 घटाएंगे तो 2209 हो जाएगा। ये 48 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2, 2 का वर्ग 4, ये एक अंक आया, हमको 2 अंक चाहिए तो एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं, 25 में से 2 घटा देंगे तो 2304 हो जाएगा। 49 को देख लेते हैं। 50 से कितना कम है, 1, 1 का वर्ग तो 1 होता है, तो हमको यहाँ पे 2 अंक चाहिए तो 0 बढ़ा देंगे, और 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। आई होप आपको 50 के नीचे वाला वर्ग तो आप निकालना सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं 50 के ऊपर वर्ग निकालेंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको जो बताएंगे ना, फिर आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे फास्ट तरीका आपको मिलने वाला है। देख लेते हैं 50 के ऊपर कैसे निकालेंगे। ये देखिए, हमको 51 का निकालना है, तो आप कहेंगे भाई 50 से तो 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग 1, वहीं एक अंक में आएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग 50 से जो कम था तो वो घटा रहे थे, अब हम 50 से ज़्यादा वाले में 25 में जोड़ेंगे, तो 50 से 1 ज़्यादा है, तो अब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इधर देखिए 52 का वर्ग, 50 से कितना ज़्यादा है, 2, 2 का वर्ग, तो आप कहेंगे 4, 2 अंक को लगा देंगे, मतलब 2 अंक हमको चाहिए तो एक 0 लगा देंगे। और 50 से 2 ज़्यादा है ना, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये कितना है, 50 से ये 53, 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग 9, ये 0 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28। 50 से कितना ज़्यादा है, 4, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पे 2 अंक आ गया ना, तो 2 अंक आ गया तो इसे कोई मतलब ही नहीं, हम इसे 2 अंक छोड़ देंगे। अब हम 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 16। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इधर देखते हैं 56 का। 50 से कितना ज़्यादा है, 6, 6 का वर्ग 36। अब 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, को जो ज़्यादा रहेगा वो जोड़ेंगे। यहाँ पे देख लिए अब 61, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 61, तो कहेंगे 11। 50 में 11 जोड़ेंगे तब ना 61 होगा, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। हमने कहा कि केवल 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक रख लीजिए। 25 में अब 11 जोड़ेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, लेकिन एक कैरी तो हो जाएगा 37। यही याद रखना है। ये 50 से 11 ज़्यादा, तो 11 का वर्ग 121, बस केवल 21 रखेंगे, एक कैरी हो जाएगा। 25 में यहाँ पे हम बोले थे ना, जितना ज़्यादा रहेगा उतना 25 जोड़ेंगे। 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, और एक हो जाएगा 37। यहाँ तक क्लियर है। इधर देख लेते हैं, 12 ज़्यादा है तो 12 का वर्ग 144। 144 को हम क्या केवल 44 लिखेंगे, कैरी एक बगल में लिख देंगे। और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38। क्लियर हो रहा है। इधर देख लेते हैं 64 का। तो 64 का हम निकालेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196 को हम केवल 96 लिखेंगे, कैरी बगल में लिख देंगे। 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39, और एक कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। बात क्लियर हो रही है। अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करके कमेंट ज़रूर करिएगा। क्लास अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और शेयर ज़रूर करिएगा। हम इसी तरह अब हम निकालेंगे 100 के ऊपर, कितना, 100 के ऊपर और 100 के नीचे वाला निकालेंगे। फिर हम 200 400 का निकालेंगे। फिर हम आपको ऐसे वर्गमूल निकालना ट्रिक से बता देंगे। सब बताने के बाद जो मैं कॉन्सेप्ट, यानी जब मैथ शुरू करूंगा, यानी कैलकुलेशन का पार्ट ख़त्म करने के बाद मैथ जब शुरू करूंगा, तो ये याद रखिएगा कि मैथ आपकी सबसे बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। हम दे रहे हैं होमवर्क का क्वेश्चन, और आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने आपको 38 का स्क्वायर दे दिया, ये 50 से कम है ना, फिर इधर 39 का स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक क्लियर है। उधर आ जाते हैं 50 से ज़्यादा में, मान लीजिए हमने आपको 57 का वर्ग दे दिया, 58 का वर्ग दे दिया, 59 का वर्ग दे दिया।
हम 60 का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 60 का वर्ग करेंगे तो 6 की 36 और डबल जीरो यानी 3600 हो जाएगा। इधर आ जाते हैं तो हम मान लीजिए 66 का वर्ग दे देते हैं। और कुछ है तो हम कह देते हैं कि भाई 66 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 67 का वर्ग निकाल लीजिएगा, फिर आप निकालेंगे 68 का वर्ग निकाल लेंगे। इतना चीज़ें आप होमवर्क में करके आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जीरो से मैथ पढ़ रहे हैं। आपको वैदिक मैथ भी बताएंगे, यानी वैदिक मैथ जरूर बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।